अक्ल वाला दीवाना वो है जिसे सारा जमाना छोड़ देता है, और इश्क वाला दीवाना वो है जो सारे जमाने को छोड़ देता है। इसलिए कहने वाले ने भी बहुत सोच समझ कर कहा है कि दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सिमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना। बड़ी तेजी के साथ बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में अपनी गुलामी का जज्बा पेश करते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मम्बइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके इस दीवार में आना कई मर्तबा हुआ है, मगर इस उर्स से पाक की तकरीब पर यह मेरी पहली हाजिरी है और पहला मौका है। बारिश हो करके मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। जब जमीनें आबोगिल बहुत ज्यादा प्यासी होती है तो आसमान से बारिश हो जाया करती है, और जब जमीनें दिल बहुत प्यासी होती है तो मोमिनों के लबों पर दुरूद और सलाम की बारिश होती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या क्या बड़ी तेजी के साथ आपकी समातों के हवाले के खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है, न लफ्ज़िश पाँव में अब तक न बेकाबू ज़बां तक है, न लफ्ज़िश पाँव में अब तक न बेकाबू ज़बां तक है। अरे पिलाता जा मेरे साथी सुराही में जहाँ तक है, पिलाता जा मेरे साथी सुराही में जहाँ तक है, और हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, खबर ही कुछ नहीं आती कहाँ से है कहाँ तक है, खबर ही कुछ नहीं आती कहाँ से है कहाँ तक है, और मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी कहाँ खोले हैं यीशु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं यीशु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। और इसी अकीदत और मोहब्बत के साथ मैं अपनी गुफ्तगू के तमहीद की खातिर ये चार मिसरे आपकी समातों के हवाले करता चला जाऊं। और वालिद माजिद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के ये अशार के हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे, अलिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे, रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। अब आप सारी कायनात में निगाह दौड़ाते चले जाओ, जहां जहां भी निगाह जाती है रसूल पाक के किसी न किसी बेटे का जलवा नजर आ रहा है। बगदाद में देखा तो रसूल का बेटा, संजर में देखा तो रसूल का बेटा, अजमेर में देखा तो रसूल का बेटा, कलियर में देखा तो रसूल का बेटा, किचौचा में देखा तो रसूल का बेटा, देवा में देखा तो रसूल का बेटा, अमझर में देखा तो रसूल का बेटा, भागलपुर में देखा तो रसूल का बेटा, और
इस सरजमीन के ऊपर जब हमने देखा तो यहाँ भी रसूल के बेटे का जलवा नजर आ रहा है। बल्कि कह लेने दो, अगर रसूल के बेटे ना होते तो आज हम अपनी कब्रों में लेटे ना होते। जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या सुभान अल्लाह। निगाह उठाकर देखते हैं, किसी न किसी रसूल के बेटे ही का जलवा नजर आ रहा है। क्या बात है, जलवा नजर आ रहा है। और यहाँ की फिजा तो जिस तरह नसीमे बहार, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, जिस तरह नसीमे बहार जब चला करती है, हर गुंचे खिला करते हैं, कलियां मुस्कुराया करती है। जब नसीमे बहार फिजा में चलती है, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, फूल खुशबूदार होते हैं। जब नसीमे बहार फिजा में चला करती है, तबीयत के अंदर फरहत पैदा होती है, तबीयत के अंदर इब्तिशार का आलम होता है। तबीयत के अंदर इंतशार नहीं है बल्कि इंतशार है। तबीयत के अंदर फरहत ही फरहत, तबीयत के अंदर खुशी ही खुशी, तबीयत के अंदर चहचहे ही चहचहे, तबीयत के अंदर जमजमे ही जमजमे। तो जब आसमान पर नसीम चला करती है तो दिल खुश होता है, तबीयत से हट पाती है। और जब भद्रक की जमीन पर नसीम सरकार की सूरत में नबी का बेटा आता है तो अकीदा मुस्कुराता है, तबीयत मुस्कुराती है, ईमान की कलियां खिलती हैं। नबी का बेटा आया, बादे बहारी बनकर सारी फिजा पे छाया, फिजा पे छाया। और कैसे सरकार हैं, क्या कहने कि 1400 बरस गुजर गए, ये सरकारी खत्म ही नहीं होती है। न सरकारी जाती है न सरदारी जाती है। यही तो इस घराने का एजाज है मियाँ। बाकी जितने भी आए उनकी सरदारी कुछ सालों वाली रही, उनकी सरदारी कुछ 100 साल वाली रही। किसी की 100 साल, कहीं 200 साल, कहीं 400 साल, कहीं 500 साल। लेकिन नबी के घर की सरदारी ऐसी है कि 1400 बरस गुजर गए, सरदारी खत्म नहीं होती है। सरदार भी नबी के घर वाले हैं, हमारी सरकार भी नबी के घर वाले नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से सालही, औलादे गौसे आज़म। नबी ने सरदार बना दिया। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। मेरे ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सरदार क्या सरदार है और कैसी सरकार है। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। ये सरदार ऐसे हैं और ये सरदारी हसनैन करीमैन की तो ऐसी है, नबी के घर वाले की ऐसी है कि जहां जहां रहे सरदार ही नजर आए, जहां जहां गए सरदार ही नजर आए। चले तो सरदार, बोले तो सरदार, रुके तो सरदार, उठे तो सरदार, बैठे तो सरदार, मस्जिद में रहे तो सरदार, मिंबर पे रहे तो सरदार, मैदान में रहे तो सरदार, बाजार में रहे तो सरदार, गुलजारों में रहे तो सरदार, लालाजारों में रहे तो सरदार, चमनजारों में रहे तो सरदार। अरे हद तो ये है, तलवारों में रहे तो सरदार, खंजरों के साये में रहे तो सरदार, नेज़े की यानी पे रहे तो सरदार, रेगजारों पे रहे तो
और पुश्ते मुस्तफा पे रहा तो सरदार नजर आया। आज के दौर में तो हमने मस्जिदों ही के इमाम को देखा जिनकी इमामत 5 वक्ता नजर आई, जिनकी इमामत मुसल्ले वाली नजर आई। फजर का वक्त आया तो इमाम नजर आए, जोहर का वक्त आया तो इमाम नजर आए, असर का वक्त आया तो इमाम नजर आए। मुसल्ले से हटे इमामत खत्म, मुसल्ले से पीछे आए इमामत खत्म। अब मगरिब का इंतजार है, अजान दी जाएगी, इमाम साहब मुसल्ले पे जाएंगे। यूं ही तकबीर तहरीमा कहा, अब फिर से वो इमाम, नमाज खत्म हुई, सलाम फेरा, इमामत खत्म हो गई। अब इशा का इंतजार है, वक्त आएगा जब मुसल्ले पे जाएंगे, तब जाकर इमाम सलाम फेरा, इमामत खत्म हो गई। लेकिन इमाम हुसैन तुम्हारी इमामत भी कैसी है कि वक्त गुजरता जा रहा है, इमामत बाकी है। मक्के में रहा तो इमाम, मदीने में रहा तो इमाम, गारों में रहा तो इमाम, कांटों में रहा तो इमाम, फूलों में रहा तो इमाम, मिंबरों पे रहा तो इमाम, मस्जिदों में रहा तो इमाम, नबी के कांधे पे रहा तो इमाम नजर आ रहा है। और ऐसा इमाम के देखने वाला हैरत ज़दा है कि एक ही वक्त में एक ही मुसल्ले पर 2-2 इमाम, वक्त एक, मुसल्ला एक, मगर 2 इमाम, 2 इमाम। आज तक आपने कभी देखा कि जोहर में 2 इमाम साहब ने आपको नमाज अदा कराई हो कि असर में या मगरिब में या इशा में या नमाज तरावी में या सलाते कुसूफ में या सलाते खुसूफ में या नमाज तहज्जुद में, चाहे कोई सी भी नमाज हो, मुसल्ले पर इमाम एक। लेकिन चश्मे फलक ने एक ऐसा नजारा भी देखा और देखने के बाद वरक लपेट दिया गया कि दोबारा दिखाया भी नहीं जाएगा, दोबारा दिखाया भी नहीं जाएगा। वक्त एक है, नमाज एक है, मुसल्ला एक है, मगर इमाम 2 है, इमाम 2 है। एक इमाम हालत सजदा में और एक इमाम पुश्त के ऊपर, एक मुसल्ले पर, एक नबी की पुश्त पर। ये क्या माजरा है? इमाम कौन है? असल इमाम कौन है? हकीकी इमाम कौन है? नबी की मोहब्बत ने पलट कर जवाब दिया, अरे राजी जानता नहीं है, दोनों इमाम असली है। फर्क बस ये है, जो सजदे में है वो नबियों का इमाम है, जो पुश्त पे है वो वलियों का इमाम है। एक नबियों का इमाम है, जज़ाकल्लाह, एक वलियों का इमाम। नबी ने सरदार बना दिया, दोनों जहां का सरदार। दिल्ली का सरदार नहीं, हिंद का सरदार नहीं, सिंध का सरदार नहीं, फकत अरब का सरदार नहीं, फकत अजम का सरदार नहीं। ये ऐसा सरदार है जिसकी सरदारी दोनों जहां में नजर आ रही है। सरदार है और वल्लाह कैसी सरकार है।
ऐसी सरकार कि जिस सरकार के ताल्लुक से इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की ज़बान इस तरह कहती नजर आ रही है कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कुर्बान जाइए, ये नजरिया कोई इश्क का इमाम ही दे सकता है, ये नजरिया कोई चाहने वाला ही दे सकता है, ये नजरिया कोई मोहब्बत रखने वाला ही दे सकता है, ये नजरिया कोई अहले दिल ही दे सकता है, ये नजरिया कोई अहले नजर ही दे सकता है। आला हजरत की ज़बान कह रही है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। एक ही शेर के अंदर सारी सरकार को अपना बना लिया, सारी सरकार को अपना बना लिया। हालांकि हर मुरीद अपने पीर खाने को तरजीह दिया करता है, लेकिन मुरीद हो तो ऐसा जिसकी निगाह में नबी का हर घराना बराबर है, और यही अहले मोहब्बत की पहचान भी है कि नबी के हर घराने से उसी तरह मोहब्बत करते हैं, नबी के हर खानदान से उसी तरह उल्फत रखा करते हैं। हर उनका घर वाला हमारा आका, उनके घर वाला हमारा मौला, उनके घर वाला हमारा मलजा, उनके घर वाला हमारा मावा, उनके घर वाला सबका सब हमारा आका, हमारा मावा, हमारा मलजा, हमारा मौला। तभी तो फाजिले बरेलवी कह रहे हैं। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। फाजिले बरेलवी कह रहे हैं। देखिए निगाह क्या है, अब दोनों शेर को सामने रखिए। कहीं कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अभी सब में सब है, कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, निजामी हो, साबरी हो, अमझरी हो, शहबाजी हो, बगदादी हो, चाहे यहाँ नसीमी हो, हर घराना नूरानी, किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं। एक शेर के अंदर यहाँ भी नबी के सारे घराने को शामिल किया, और यहाँ भी फरमाकर कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अभी सरकार में नबी का हर घराना शामिल है। हमने देखा बगदाद की धरती पर वलियों का वली, पीरों का पीर, मीरों का मीर, रोशन जमीर, हम सबका दस्तगीर, शहनशाह जिला, शहनशाह बगदाद, हजरत बाज़े अशरफ, बाज़े अशहब, जनाबे अबू मोहम्मद सैयदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी शहनशाह बगदाद हैं, वो भी हमारी सरकार। और जब अजमेर की धरती पर देखा ख्वाजाए खाजगा, फखरे हिंदुस्तान, अताए रसूल, नाइबो रसूल फिल हिंद, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी, वहां देखा वो भी हमारी सरकार। दिल्ली की धरती पर गए महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जरी सरबख्श को देखा, वो भी हमारी सरकार। कलियर की धरती पर गए हजरत सैयदना अली अहमद साबिर कलियरी, वो भी हमारी सरकार। क्या देख रहे हैं? अमजर की धरती पर गए हजरत सैयदना मोहम्मद कादरी, वो भी हमारी सरकार। और ए नसीमियों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे दरमियान अमजर की बारगाह से एक ताजा गुलाब भेजा गया नसीम जाफिज़ा की सूरत में, जिसे तुम
सरकारों ही का जलवा है। सरदार भी हैं, सरकार भी है। बोल बाले मेरी सरकारों के। अब मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि इसको बहुत ज्यादा मैं आगे लेकर के चलूं। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सालेह के उर्से पाक की महफिल में आए हुए हैं। अल्लाह करे कि हम सब सालेह बन करके यहाँ से जाएं। उनकी खुसूसी निगाह हो जाए तो इंशाअल्लाह बन भी जाएंगे। जब नाम ही इतना साले है तो जात कितनी साले होगी। कल भी सालेह नजर आ रहे थे, आज भी सालेह नजर आ रहे हैं। और जो साले होते हैं वहीं तो ये लोगों की भीड़ भी लगा करती है। और कुरान ने भी हमें बार बार ये पैगाम दिया कि सालेहीन के करीब हो जाओ, इसलिए कि यही सालेहीन हैं जो सादिकीन हैं। और कुरान कह रहा है वकूनू मअस सादिकीन। हमें दुनिया में जो भेजा गया, वक्त हमें जरा बता दीजिएगा ताकि एक खास मकसद के तहत अल्लाह ने जो हमें भेजा दुनिया के अंदर, वो मकसद क्या? किस मकसद के तहत भेजा? अरे भाई, बुजुर्गों की महफिल में बैठे हैं और आप तो दिन रात जलसे सुनते रहते हैं, लेकिन दिक्कत यही है ना उड़ीसा वालों में, वो शायरों को ज्यादा सुनते हैं, खतीबों को कम सुना करते हैं। हाँ, तो हक बयानी कर रहे हैं माशाल्लाह। ऐसी बारगाह में बैठकर तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो एक मकसद के तहत भेजा गया। कुरान ने कहा कि जिनों को और इंसानों को पैदा करने का मकसद क्या? इल्ला लियअबुदून। मकसद फकत यही है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। ठीक है? इबादत करे। और इबादत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जात की मारिफत ना हो। भाई, जिसकी आप इबादत कर रहे हैं, जिसके सामने अपने सर को झुका रहे हैं, जब तक उसकी पहचान ही ना हो तो आप इबादत कैसे करेंगे? तो इबादत के लिए जरूरी है मारिफत, पहचानना, और मारिफत के लिए जरूरी है जानना। इल्म क्या पता चला? जानना और है, पहचानना और है। जानते तो बहुत सारे लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पर